हाँ जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 20 से। चैप्टर 20 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। इस चैप्टर में हम क्रोमोसोम और डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है एक्चुअल में वो है जी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम से। हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। ये क्रोमोसोम की टाइप्स जब हम डिस्कस करेंगे तो हमें पता ना चाहिए कैरियोटाइप का। व्हाट इज कैरियोटाइप? ये कैरियोटाइप क्या होती है, ठीक है जी। हम कैरियोटाइप किसे कहते हैं? क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे से किस बेस पे मुख्तलिफ है, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में कैरियोटाइप, लफ्ज़ कैरियो कहते हैं न्यूक्लियस, टाइप कहते हैं यानी इकसाम, न्यूक्लियस की इकसाम। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कैरियोटाइप क्या होता है। कंप्लीट, मुकम्मल अरे अरे किसे कहते हैं? तरतीब या कंप्लीमेंट ऑफ ऑल द क्रोमोसोम। जितने भी क्रोमोसोम होते हैं किसके अंदर? एक इंडिविजुअल के अंदर, एक इंडिविजुअल में मेरे जितने भी क्रोमोसोम है, ठीक है, उन तमाम क्रोमोसोम की जो तरतीब है उसे नाम पे देते हैं कैरियोटाइप, ठीक है। तो जो कैरियोटाइप होती है, जब हम इस बेस पे क्रोमोसोम को तरतीब देते हैं तो याद रखना है हम इनकी ये अरेंजमेंट बनाते हैं। एक तरफ हम रख लेते हैं सेक्स क्रोमोसोम, दूसरी तरफ हम रख लेते हैं ऑटोसोम। तो जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो सबसे लास्ट पेयर बनाते हैं। जो लास्ट पेयर होता है किसका? क्रोमोसोम का, उसे हम नाम पे देते हैं सेक्स क्रोमोसोम। इंडिविजुअल में जो लास्ट पेयर बनाना है, आखिरी पेयर क्रोमोसोम्स का, वो कौन सा होगा? सेक्स क्रोमोसोम का। अच्छा, और ऑटोसोम कौन से होते हैं? इनको हम अरेंज देते हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? आप कह लें साइज कह लें या आप इसको लेंथ कह लें। तो इनकी लेंथ और साइज की बेस पे हम इनको अरेंज देते हैं। किसको? ऑटोसोम को। ये ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम में फर्क क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम कौन सा होता है? ऐसे क्रोमोसोम जो डिटरमाइन करें सेक्स या जेंडर ऑफ इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल का जेंडर डिटरमाइन करें, वो कौन से? सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम कौन से होते हैं? ठीक है, तो ऑटोसोम जो होते हैं वो अदर देन सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स के अलावा जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑटोसोम, अदर देन सेक्स क्रोमोसोम। अब सेक्स वाले कौन से होते हैं? जो किसी भी इंडिविजुअल के जेंडर को डिटरमाइन करें, उसके जेंडर को ये मेल है फीमेल है, वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। मसलन एक्स एक्स है तो वो फीमेल है, और एक्स वाई है तो वो मेल है। ह्यूमन के केस में मिसाल के तौर पे हम कंसीडर कर लेते हैं। तो ये सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है। ऑटोसोम बाकी जितने भी होंगे ऑटोसोम होंगे, ठीक है। मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं कि कैरियोटाइप क्या होगी। एग्जांपल ये है ह्यूमन की। बताएं इंसान में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम। इनके कितने पेयर बनते हैं? 23 पेयर बनते हैं। अब बताएं जी, इनमें से 23 पेयर है, इनमें से इनकी कैरियोटाइप क्या होगी? कि जो लास्ट पेयर है कौन सा? 23rd पेयर। वो क्या है जी? वो सेक्स क्रोमोसोम को होगा, वो हमेशा सेक्स, क्योंकि सबसे लास्ट वाला सेक्स को होगा। और जो पहले से लेके फर्स्ट से 22nd तक होंगे वो कौन से होंगे? ऑटोसोम। अब लंबाई की बेस पे किसको तरतीब देना है? ऑटोसोम को। इनको अरेंज देंगे कि सबसे पहला पेयर जो होगा वो
लार्जेस्ट क्रोमोसोम, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा, 23rd या 22nd? तो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो 22nd होगा, ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा इनको डिसेंडिंग ऑर्डर की, डिसेंडिंग कहते हैं ऊपर से नीचे, डिसेंडिंग ऑर्डर की बेस पे अरेंज करना है। तो सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। और अरेंज किसको करना है? ऑटोसोम को। सेक्स का तो पहले ही तय है कि ये सबसे लास्ट पेयर बनेगा किसी भी इंडिविजुअल में। तो ऑटोसोम अरेंज होंगे डिसेंडिंग ऑर्डर की बेस पे, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर की बेस पे बेटे कैसे अरेंज होंगे कि हम फर्स्ट से लेके 22nd तक ऑटोसोम रख देंगे, क्योंकि 23 पेयर है, 23वां पेयर तो होगा डेफिनेटली सेक्स का। तो पहले से लेकर 22वें तक ऑटोसोम होंगे। तो पहला पेयर सबसे बड़ा होगा, दूसरा छोटा, तीसरा और छोटा, चौथा और छोटा। तो सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन सा होगा? 22nd क्रोमोसोम, ठीक है जी। आपकी टेक्स्ट बुक में इसकी पूरी डायग्राम बनी है, ह्यूमन की डायग्राम बनाकर इसको समझाने की कोशिश की गई है। अगर आप पहला पेज ही ओपन करते हैं तो वहां आपको डायग्राम नजर आएगी 123 पेज पर। तो वहां पर इंसान की कैरियोटाइप बनाकर दिखाई है, एक साइड पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम शो किए हैं, ठीक है। उन क्रोमोसोम के अंदर दिखाया गया है कि ये कैसे कैरियोटाइप बताइए ह्यूमन की। तो सबसे पहला बड़ा है वो है फर्स्ट पेयर, उसके बाद 22nd सबसे छोटा है, उसके ऊपर एक्स और वाई क्रोमोसोम मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, जो कि 23rd पेयर है। उसमें वाई छोटा एक्स बड़ा है, लेकिन उनको फिर भी लास्ट पे रखा है क्योंकि वो सेक्स को डिटरमिन करते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम सबसे लास्ट पे होंगे, और जो ऑटोसोम होंगे उनको अरेंज देना है किसकी बेस पे? लेंथ की बेस पे। कोई गर्ल्स एंड बॉयज कोई सवाल? अब इसके बाद जो है ये आपकी कैरियोटाइप होगी, इसकी सिग्निफिकेंस मैं समझा देता हूं इसके बाद। जी बेटे सर 1 से 22 तक डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सर 23rd वाला सबसे छोटा होगा? नहीं नहीं नहीं, यही मैंने बता दिया 23rd वाला। अब आपने ये कहा कि फर्स्ट से 22nd तक जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, बेटे आपने ये सवाल किया है। तो जो 23rd वाला वो सबसे छोटा होगा? नहीं, ये छोटा हो या बड़ा हो इससे कंसर्न नहीं है। जो क्रोमोसोम किसी भी इंडिविजुअल के जेंडर को डिटरमिन करें, सेक्स को, उन्हें सबसे लास्ट पेयर पे रख देंगे, वो सबसे लास्ट पेयर ओके सर, ठीक है। अब वो चाहे बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इसमें ये है कि हमने क्रोमोसोम और डीएनए में इसकी ये कैरियोटाइप की समझी। अब इसकी सिग्निफिकेंस भी समझते हैं, किसकी? कैरियोटाइप की सिग्निफिकेंस। तो कैरियोटाइप की सिग्निफिकेंस ये है कि हम इससे किसका पता लगा सकते हैं बेटे? तो कैरियोटाइप से हम पता लगा सकते हैं किसका, इसकी सिग्निफिकेंस ध्यान से हम पता लगा सकते हैं बेटे। डिफरेंस हम कर सकते हैं किसके दरमियान? अमंग स्पीशीज, ठीक है। आपको पता है एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से मुख्तलिफ होती है। इंसान के 46 है, चिंपैंजी के 48 है, उसकी कैरियोटाइप अलग होगी। इवन हम क्या पता लगा सकते हैं? डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल के दरमियान हम डिफरेंस कर सकते हैं। मसलन मेल होगा तो उसमें एक्स वाई होंगे, फीमेल होगा तो एक्स एक्स होंगे। इसके अलावा भी हम पता लगा सकते हैं मेरे जीन्स और हैं, आपके जीन्स और होंगे, ठीक है बेटे। हम इस बेस पे भी इसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है अब इसके अलावा हम इसमें क्या पता लगा सकते हैं बेटे? हम पता लगा सकते हैं कि डिफरेंस अमंग स्पीशीज, डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। इसके अलावा हम डायग्नोज कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं किस चीज की बेटे? डायग्नोज, तशखीस कर सकते हैं किस चीज की? डायग्नोज सिंड्रोम्स, जो ह्यूमन के अंदर सिंड्रोम होते हैं। मसलन एग्जांपल देकर बताता हूं, टर्नर सिंड्रोम का हमें कैसे पता चलेगा किसी बंदे को टर्नर सिंड्रोम है? हमें कैसे पता चलेगा किसी बंदे को टर्नर सिंड्रोम है? ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम में आपको पता है कि एक क्रोमोसोम कम होता है। चैप्टर 21 सेकंड ईयर का सेल साइकिल, उसने सिंड्रोम बताया। टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम मिसिंग होता है, तो एक पेयर इनकम्प्लीट होगा। एक पेयर क्या होगा? इनकम्प्लीट। इसका मतलब हम इस बेस पे भी क्रोमोसोम के अंदर जो है वो अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो सिग्निफिकेंस दोबारा कहिएगा। सिग्निफिकेंस जो है वो मैंने आपको डिस्कस किया है किसकी? कैरियोटाइप की सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया कि हम डिफरेंस अमंग स्पीशीज के डिफरेंस पता लगा सकते हैं, क्योंकि हर स्पीशीज की कैरियोटाइप मुख्तलिफ होगी।
जैसे हमारे ह्यूमन के 46 क्रोमोसोम है, चिंपैंजी के 48 हैं, तो उनकी कैरियोटाइप हमसे डिफरेंट होगी। डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज, मेल फीमेल में भी डिफरेंट होता है, कैरियोटाइप मुख्तलिफ होते हैं। मेरी कैरियोटाइप दूसरे मेल से भी डिफरेंट होगी, मेरे अंदर डिफरेंट जीन्स है, तो क्रोमोसोम की लेंथ डिफरेंट होती है। तो डायग्नोज कर सकते हैं सिंड्रोम्स को। जो सिंड्रोम होते हैं वो जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम भी हो जाते हैं ज़्यादा, जैसे मिसाल दी टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम मिसिंग होता है, तो हमें पता चल जाएगा कि किसी बंदे को टर्नर सिंड्रोम है या नहीं है, इसका भी पता लगा सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर।